इस वक्त हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं। महाकुंभ चल रहा है, तमाम साधु संत महात्मा यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक मेला यहाँ पर लगा हुआ है। भक्ति हो रही है, आध्यात्म हो रहा है। और जब अमृत स्नान होता है तो हमने देखा कि किस तरीके से तमाम नागा बाबा से लेकर साधु संत और श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। और यहाँ पर स्नान करने का मकसद ये होता है कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, जो संगम नगरी में स्नान करें उनके सारे पाप धुल जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर हमें मिल रहे हैं जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रोफेशन से यहाँ पर पहुँचे हैं आध्यात्म की प्राप्ति के लिए। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वर्षा सावले, जो कि पहले मॉडल रह चुकी हैं और मॉडलिंग के दौरान इनको संस्कृत में जाने का, संस्कृत सीखने का और फिर आध्यात्म प्राप्ति के लिए महाकुंभ आने का सौभाग्य मिला। वर्षा, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ रहती हैं, क्या काम करती हैं? मैं वैसे मेरी जन्मभूमि जो है वो खरगोन है और मैंने अपना एजुकेशन सारा इंदौर से किया है। MBA MS किया है इंदौर से, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। उसके बाद में मैंने जो अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, मेरा चेन ऑफ क्लिनिक्स है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ डर्माक्राफ्ट में। तो ये सारी चीज़ें मेरी जो वर्क प्लेस है वो पुणे रही है मेरी। या और इस बीच में संस्कृत मेरी लाइफ में आई जब मेरे माइंड में 2-3 साल से चल रहा था कि मुझे शायद, क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, मैं मॉडलिंग भी साथ में करी थी, मैं अभी भी मॉडलिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मॉडलिंग छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी चीज़ को छोड़ के कोई और चीज़ स्टार्ट करना, वो मेरा बिलीफ उसमें नहीं है। आप अध्यात्म जो होता है, जो कुंभ है, वो आत्मज्ञान होता है कि आप अपने आप में क्या ज्ञान रखते हो, क्या ज्ञान आप पा सकते हो। जैसे कुंभ जो है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, संस्कृत वर्ड है घड़ा, कलश, बर्तन और पॉट, वो सारा होता है। तो योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हाउ एम्प्टी यू आर। एंड जितना आप एम्प्टी होगे, जितना आप अपना कलश भर के लाओगे या खाली करके लाओगे, उतनी चीज़ें आप यहाँ से लेके जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आध्यात्म का मतलब ये है कि मैं ये छोड़ के इसमें आ गई। मैं अभी भी मॉडलिंग करती हूँ, मैं पहले भी मॉडलिंग करती थी। जब मैं मॉडलिंग करती थी तब भी मैं आध्यात्मिक थी, मैं उससे पहले भी आध्यात्मिक थी, मैं आज भी आध्यात्मिक हूँ। और अध्यात्म एक जर्नी होती है, वो आपके साथ लाइफ टाइम चलती है। तो आपको लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है। मैं क्लिनिक्स चलाती हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं सारा मैनेजमेंट देखती हूँ, मैं वीक में एक बार मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स करती हूँ, साथ में मैं संस्कृत की स्टडी करने का टाइम निकालती हूँ। तो आप कैसे बैलेंस करते हो। और साथ साथ मैं अपने अंदर इच्छा रखती हूँ कि मुझे संस्कृत का गुरुकुल स्टार्ट करना है फीमेल के लिए, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती थी, किसी गुरु से मुलाकात होती थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरी हर बार जिनसे मुलाकात हो रही है, गुरु या शिष्य या गुरुकुल पद्धति होती है, वहाँ पे सारे मेल थे। तो मुझे था कि फ़ीमेल के लिए भी होना चाहिए ये चीज़। और फिर मुझे लगा कि फ़ीमेल से इंटरेक्शन मेरा इतना कम क्यों हो पा रहा है, तो शायद ऐसा कुछ करना चाहिए। जैसे साध्वी ऋतुंबरा जो हैं, वो भी ऑलरेडी फीमेल्स के लिए चला रही हैं, उनके बच्चे IAS में जा रहे हैं, वो सारी वैदिक कालीन संस्कृति के हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा था कि ऐसा कुछ मुझे करना है, ताकि जैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही हूँ इन 3-4 चीज़ों में, आगे भी मैं और बिजनेस प्लान कर सकती हूँ। और मुझे पता है कि मेरी लाइफ में इस आध्यात्म का बैलेंस इतना अच्छे से जमा हुआ है कि मैं एक साथ सारी चीज़ें कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो मल्टीटास्क कर सकता है। जब आप मल्टीटास्क कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसको छोड़ के इसमें आना, या आप अगर आना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो सारी चीज़ें बैलेंस के ऊपर होती कि कैसे आप बैलेंस करते हो। अब जैसे मैंने बताया कि फ़ीमेल से इंटरेक्शन ज़्यादा होता था मेरा, कि मेल से इंटरेक्शन ज़्यादा था, क्योंकि मेल सारे गुरु सारे वही होते थे। तो मुझे लगा कि फ़ीमेल मुझे स्टार्ट करना है। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी कि क्या फीमेल्स इस सेक्टर में सच में आगे है या हो सकती है, बिना क्रिटिसिज्म के। क्योंकि क्रिटिसिज्म, फीमेल जहाँ खड़ी हुई वहाँ से क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, वो फीमेल का नहीं रहता है। चाहे फीमेल एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, लेकिन लोगों का क्रिटिसिज्म शुरू होता है। तो मैंने देखा कि हमारे भारतवर्ष में विदुषी रह चुकी हैं गार्गी, जो अपने हस्बैंड के साथ में बैठ के शास्त्रार्थ करती थी, डिबेट करती थी। तो वो एक गृहस्थ जीवन में रह के शास्त्रार्थ करी है। फिर जैसे हम देखें भास्कराचार्य, वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनकी जो बेटी थी उन्होंने शादी नहीं करी, और वो ऐसा नहीं कि वो साध्वी ही बनी। हम लोग सोचते हैं कि आध्यात्म का मतलब कि आप फीमेल अगर आध्यात्मिक होती है तो शायद वो साध्वी बन जाए, शायद वो संन्यास ले ले। ऐसा नहीं है।
हमारा जो सनातन है वो इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप गणितज्ञ बन सकते हैं। आप अगर मंदिरों पे देखो, ज्योमेट्री होती है जो मंदिर, वो मजाक तो नहीं है। शायद हमारे जो हुआ करते थे वैदिक काल में, उनके पास ज्योमेट्री पे इतनी बड़ी पकड़ थी कि वो स्ट्रक्चर बना। मुझे नहीं लगता कि अभी उस लेवल का पत्थर से, चट्टानों से स्ट्रक्चर बनाना, ज्योमेट्री बनाना इतना आसान अभी के इंजीनियर्स के लिए भी है। तो हम लोग सनातन से बहुत सारे, जैसे सनातन का मतलब होता है फॉरएवर। अभी हम जैसे बोले कि ये छोड़ के इसमें आ गए या ऐसा कुछ, तो सनातन का मतलब ये कि फॉरएवर, आप फॉरएवर एंड एवरीवेयर। आप देखें कि कोई फॉरेन से कोई गर्ल्स आ रही हैं और वो अचानक बनारस में उनको कुछ अपनी झलकें दिख जाती है कि शायद पूर्व जन्म में मेरा यहाँ से कुछ लेना देना है, तो ये सब वही है, ये फॉरएवर है। आपको कब रिमाइंड करना है, आप कब इस पाथ पे आना चाहते हो, आप आना चाहते हो तो किसी चीज़ को छोड़ के आना चाहते हो या सारी चीज़ें लेके आना चाहते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वैसे अभी मठ में भी चलेंगे, मठ में भी देखेंगे वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था है, किचन है, और इनका ये कहना है कि इनको साध्वी नहीं बनना है और अपने प्रोफेशन में ही अपना काम करते हुए, मॉडलिंग करते हुए, अपना क्लिनिक चलाते हुए ये अध्यात्म को समझना चाहती है, बच्चों को संस्कृत के बारे में बताना चाहती हैं और एक गुरुकुल शुरू करना चाहती हैं। और यहाँ पर इन्होंने अध्यात्म के बारे में, संगम मैया के बारे में, कुंभ के बारे में एक जानकारी हासिल की और इसीलिए पिछले कई दिनों से ये कुंभ नगरी प्रयागराज में है और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर आगे बच्चों के लिए और गुरुकुल शुरू करके संस्कृत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, प्रयागराज। महाकुंभ में आध्यात्म की प्राप्ति के लिए जहां एक तरफ तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ संत महात्मा अलग अलग तरीके से, जो कोई गुरुकुल चलाते हैं या फिर बच्चों को ऋषिकुल के अंदर पढ़ाते हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी से बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि पता लग सके कि महाकुंभ का महत्व क्या है और यहाँ पर बच्चों को क्या कुछ सिखाया जा रहा है। हमारे साथ एक महाराज जी मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूँ। महाराज जी, अपने पीठ का और अपना परिचय दें। मैं दंडी स्वामी विनय आश्रम षष्ठम स्वात्माख्य आमनाय श्रीयादि बद्री पीठ का एक उत्तराधिकारी हूँ और मैं आज इस महाकुंभ में आया हुआ हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गुरुजी, आप लोगों का एक ऋषिकुल चलता है। ऋषिकुल और गुरुकुल में क्या फ़र्क है और आप किस तरीके से छोटी अवस्था से बच्चों को तैयार करते हैं, उन्हें संस्कृत से लेकर तमाम चीज़ों के लिए, पढ़ाई के लिए तैयार किया? भारतवर्ष में ऋषिकुल ही प्रथम शिक्षा पद्धति हुआ करती थी। ऋषिकुल के माध्यम से ही सनातन पद्धति की शिक्षाओं को प्रचारित और प्रसारित किया जाता था। लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि ये गुरुकुल में परिवर्तित हो गया। गुरुकुल एक संप्रदायवादी है और जाति विशेष की शिक्षा के लिए बनाई गई थी ताकि गुरुकुल में केवल ब्राह्मण ही वेद शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण ये हुआ कि केवल जाति विशेष शिक्षा के कारण हुआ कि हमारे देश से सनातन संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती चली गई और प्रायः आज एक उपहास का पात्र बन गई। परंतु श्रीयादि बद्री ऋषिकुलम विद्यापीठ यह ऋषिकुल है, न कि गुरुकुल है। गुरुकुल में किसी एक परंपरा का ज्ञान दिया जाएगा, किसी एक प्रथा का ज्ञान दिया जाएगा, किसी एक देवता का ज्ञान दिया जाएगा। जैसे यदि कोई शिव भक्त है, गुरु यदि शिव भक्त है तो अपने बच्चे को भी शिव की ही बारे में बतलाएगा, न कि राम जी के, न कि कृष्ण जी के बारे में बतलाएगा। इसी तरीके से जितने भी गुरुकुल हैं वह एक एक देवता के बारे में और एक एक गुरु के बारे में प्रचारित करते हैं, न कि पूरे ब्रह्मांड के महापुरुषों के बारे में अवगत कराएंगे। परंतु ऋषिकुल जो आज आपके सामने हम आए हुए हैं, आदि बद्री ऋषिकुलम विद्यापीठ से, इस ऋषिकुलम में जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा सभी महापुरुषों के लिए दी जाती है। इस ब्रह्मांड में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे अपने भारतीय महापुरुष हुए, चाहे अंग्रेज हुए, चाहे अन्य संप्रदाय, अन्य पंथों के भी हुए, उनके बारे में ज्ञान कराया जाएगा। हम इस्लाम से भी अछूता नहीं रखते, इस्लाम के बारे में भी अच्छी जानकारी देते हैं कि इस्लाम में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैन के बारे में भी हम बतलाते हैं कि जैन में क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। बौद्ध के बारे में भी प्रचारित करते हैं। भारतवर्ष में जितने भी संप्रदाय हैं उनके बारे में भी हम ज्ञान देते हैं। यह ऋषिकुल की प्रथा और परंपरा है। ऋषिकुल की शिक्षा पद्धति भारतवर्ष में अब चलनी चाहिए। यदि भारतवर्ष में ऋषिकुल की पद्धति निरंतर चलती रहेगी तो सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में बहुत बड़ा बल मिलेगा। परंतु हमारी भारत सरकार से एक आग्रह भी करूंगा कि आप गुरुकुल की प्रथा
को भी ध्यान में रखें, लेकिन ऋषिकुल की प्रथा को चलाएं। आज आदिबद्री ऋषिकुलम विद्यापीठ हरिजन को भी वेद पढ़ाए रहे, जाट को भी वेद पढ़ाए रहे, गुज्जर को भी पढ़ाए रहे, झींवर को भी पढ़ा रहे और ब्राह्मण को भी हम वेद पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान ही संपूर्ण मानवता का ज्ञान है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गुरुजी, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर और सर्दी का मौसम है, महाकुंभ में आए हुए हैं, तो बच्चों को ऋषिकुल में क्या क्या ट्रेनिंग आप लोग देते हैं जिससे उनका शरीर भी मजबूत रहे हर मौसम से, और संस्कृत में जिस तरीके से आप इन लोगों बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो क्या क्या आप लोग इन्हें सिखाते हैं? पहली बात है, हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि मानव जीवन में सफलता पाने के लिए और मानव जीवन की सफलता को समाज के सामने विस्तृत रखने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है: आजीविका, आहार और विहार। आजीविका शुद्धि का मतलब होता है कि हमारे कमाने का ढंग क्या है, हम उसको किस तरीके से कमा रहे हैं, क्या किसी का दिल दुखा के कमा रहे हैं या अपनी परिश्रम से कमा रहे हैं। यदि परिश्रम से कमा रहे हैं तो वह कमाई आपके परिवार के उत्थान का कारण बनेगी। यदि छल कपट से कमा रहे हैं तो वह कमाई आपके परिवार का पतन का कारण बनेगी। दूसरा शुद्धि होता है आहार। यदि आहार का मतलब होता है कि आपका खान पान कितना शुद्ध है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, और मन की ही वृत्ति से यह ब्रह्मांड का संचालन होता है, तो आहार की शुद्धि दी जाती है। तो अभी जो आप विद्यार्थी देख रहे हैं कि अर्धनग्न हैं, कपड़े कम हैं इनके शरीर पर, और ये ठंड का मौसम चल रहा है, उसमें भी गंगा जी के किनारे ये पड़े हुए हैं, इनको शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाना है। अगर ये शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनेंगे, अब ठंड है, ठंड के मौसम में यदि हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आ जाए तो ये लड़का कंबल न खोजे, राष्ट्र की आपदा को मिटाने के लिए तुरंत दौड़ पड़े। शरीर जब मजबूत होगा तो इनका आत्मबल बढ़ेगा। इसलिए इनको कम वस्त्रों में, ये नहीं है कि हम कोई ज़बरदस्ती इनको कम वस्त्रों में रखते हैं, इनकी जो खान पान की व्यवस्था है और इनकी जो योग की जो क्रिया है, उस क्रिया के कारण इनके शरीर में अपने आप स्वतः गर्मी उत्पन्न हो जाती है और ये वस्त्र निकाल करके फेंक देते हैं। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।